नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। एमपी में बाढ़ से 2 महीने में 275 मौतें, 3,980 मकान ढहे। मध्य प्रदेश में बाढ़ से बीते 2 महीनों में 275 लोगों की जान चली गई है। 3,980 मकान क्षतिग्रस्त हुए और 254 ग्रामीण सड़कें व पुल बह गए। 132 बांधों में 50% से ज्यादा जलभराव हो चुका है। कई गांव जलमग्न हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन हालात अब भी गंभीर हैं। नर्मदापुरम अस्पताल में बिजली गुल, डिलीवरी रॉकी। नर्मदापुरम जिला अस्पताल में शनिवार देर रात 4-5 घंटे बिजली गुल रही। प्रसूता वार्ड और बच्चा वार्ड अंधेरे में डूबे रहे। गर्मी उमस से नवजात और महिलाएं बिलखती रहीं। परिजन टॉर्च से मदद करते रहे। अस्पताल प्रशासन लाचार दिखा। सीएमएचओ बोले, मेरे घर भी बिजली नहीं थी। इससे साफ है कि व्यवस्था कितनी बदहाल है, खासकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में। सीएम हो या मंत्री, इंदौर के लिए झगड़ डीडीएच लेता हूं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर के लिए मैं किसी से भी झगड़ सकता हूं, चाहे वह मुख्यमंत्री ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि मेरी पहचान आप लोगों के आशीर्वाद से बनी है। इंदौर को बहुत कुछ दिया है और आगे भी देने को तैयार हूं। विजयवर्गीय का यह बयान उनके इंदौर प्रेम को दर्शाता है, जो जनता से उनके जुड़ाव की मिसाल है। महाकाल की चौथी सवारी में दिखेगी एमपी पर्यटन की झलक। उज्जैन में सोमवार 4 अगस्त को भगवान महाकाल की सावन की चौथी सवारी निकलेगी। इस बार नंदी रथ पर श्री उमा महेश की प्रतिमा भी शामिल होगी। सवारी की थीम मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आधारित होगी। जनजातीय कलाकार पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। धार्मिक आस्था और संस्कृति का यह अद्भुत संगम देश भर से भक्तों को आकर्षित करेगा। उज्जैन में महिला कर्मचारियों से सीएम ने बंधवाई राखी। मुख्यमंत्री ने उज्जैन की नागझिरी स्थित कंपनी में महिला कर्मचारियों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार भी दिए। इस अवसर पर उन्होंने 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आत्मीय व्यवहार और बहनों के प्रति सम्मानपूर्ण भावनाएं नजर आईं। यह आयोजन महिला सशक्तिकरण और भाईचारे का सुंदर उदाहरण बना। हाई कोर्ट सुनवाई में कार से जुड़ा वकील। जबलपुर हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक वकील कार में बैठकर ऑनलाइन पेश हुआ, जिसे कोर्ट ने न्याय की गरिमा के खिलाफ माना। कोर्ट ने वकील पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए चेताया कि भविष्य में ऐसी गलती न हो। जज ने कहा, यह अनुशासनहीनता है और अदालत की गंभीरता को ठेस पहुंचाती है। यह फैसला प्रोफेशनलिज्म की याद दिलाता है। सागर के कन्या स्कूल में कोबरा का आतंक। सागर जिले के देवरी स्थित कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में कोबरा सांपों ने दहशत फैला दी है। अब तक 25 सांप पकड़े जा चुके हैं। 5 कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। 1,100 छात्राओं की सुरक्षा खतरे में है। छात्राएं दहलान में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तक स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया। सिंध नदी की बाढ़ में उजड़ा गांव। भिंड जिले के उमरी क्षेत्र का श्यामपुरा खैरा गांव सिंध नदी की बाढ़ से तबाह हो गया। लोग आधी रात को बच्चों को लेकर भागे। 3 दिन बाद लौटे तो घर मलबे में तब्दील मिले। न अनाज बचा, न मवेशी। मरहीखेड़ा और मोहिनी डैम से छोड़ा गया पानी हर साल इस गांव को बर्बाद करता है। ग्रामीणों का दर्द अब प्रशासन तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर। सफाई व्यवस्था देख जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश के एक जिला अस्पताल में निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर ने सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि नई 100 बिस्तरों वाली बिल्डिंग अक्टूबर तक हर हाल में तैयार होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही पर अब सख्ती बरती जा रही है। कलेक्टर का यह कदम सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है। कृषि के पीजी पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा। विक्रम विश्वविद्यालय में कृषि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु रविवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक भौतिक विभाग में ओएमआर शीट पर संपन्न हुई। कुल 226 आवेदकों में से 172 विद्यार्थी शामिल हुए। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई और अब चयनित छात्रों की सूची शीघ्र जारी होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ी निगरानी में परीक्षा संपन्न कराई।
आगरमालवा में विश्वेश्वर महादेव मंदिर से निकली कलश यात्रा। आगरमालवा में विश्वेश्वर महादेव मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो अचलेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंची। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया और भजन कीर्तन करते हुए पूरे रास्ते को भक्तिमय बना दिया। अचलेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। इस धार्मिक आयोजन से क्षेत्र में भारी उत्साह देखा गया। भिंड के व्यक्ति को हाईवे पर रोककर लूटने वाला पकड़ डिढ़ाया। गुना में हाईवे लूट के आरोपी को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने एक बाइक सवार को रास्ते में हाथ दिखाकर रोका और उस पर पत्थर से हमला कर नकदी व मोबाइल छीन लिया। वारदात के बाद वह फरार हो गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। मामले में आगे की जांच जारी है। पन्ना में बारिश के बीच सिरस्वाहा बांध के गेट खोले। पन्ना में भारी बारिश के चलते सिरस्वाहा बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे बाघिन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ब्रिजपुर क्षेत्र के ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। अधिकारियों की निगरानी में जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा रहा है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जेसीबी की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक की मौत। सिंगरौली के बैढ़न क्षेत्र में जेसीबी की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने SADDDHक पर गड्ढों को हादसे का कारण बताया और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि रोजाना ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने SADDDHक मरम्मत की मांग की है। आलीराजपुर में आमखुट फाटक काठीवाड़ा मढ़ार रोड खराब। आलीराजपुर जिले में आमखुट फाटक से काठीवाड़ा मढ़ार रोड की हालत बेहद खराब है। वहीं पुनियावाट की पुलिया भी जर्जर हो चुकी है। जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने क्षेत्र का निरीक्षण कर सरकार पर हमला बोला और कहा कि हादसा हुआ तो पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास के दावे और जमीनी हकीकत में फर्क साफ दिखता है। इस्लाम कबूल कर निकाह न करने पर मारने का मामला। बुरहानपुर में इस्लाम कबूल कर निकाह नहीं करने पर महिला की हत्या के मामले में विधायक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने 2 पुलिसकर्मियों को सिर्फ लाइन अटैच करने को नाकाफी बताया और उनकी निलंबन की मांग की। विधायक ने मामले की निष्पक्ष और कड़ी जांच की जरूरत जताई। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर महाकौशल को मिली नई ट्रेन। जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र के लाखों यात्रियों को रेल मंत्रालय ने बड़ी सौगात दी है। रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जबलपुर से पुणे और रायपुर के लिए 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। लंबे समय से इन रूटों की मांग की जा रही थी। यह नई कनेक्टिविटी व्यापार, रोजगार और पर्यटन को भी गति देगी। रीवा रेलवे स्टेशन को मिली 17वीं ट्रेन की सौगात। रीवा रेलवे स्टेशन से चलने वाली 17वीं यात्री ट्रेन की शुरुआत रविवार को हुई। डिप्टी सीएम ने इसे पुणे के हड़पसर स्टेशन के लिए हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन हर बुधवार सुबह 6 बजे कर 45 मिनट पर रीवा से चलेगी और 1490 किमी की दूरी तय करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। यह सेवा रीवा वासियों के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है।